दोस्तों, हमारे पहले दोनों वीडियोस पे आप सबने इतना प्यार दिया और कई लोगों ने हमसे पूछा कि एक वक्त पे जो कनाडा सपना था वो कैसा दिखता था। तो आज हम लाए हैं इस वायरल सीरीज का पार्ट 3, जिसपे हम बताएंगे कि क्राइसिस से पहले का कनाडा कैसा था। एक वक्त था जब कनाडा को इमिग्रेंट्स का स्वर्ग माना जाता था। 1980 से लेकर 2015 तक ये देश दुनिया भर के लोगों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन था। इमिग्रेशन सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट था कि पीआर लेना मुश्किल नहीं, एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होता था। इमिग्रेशन पॉइंट सिस्टम फेयर था और स्किल्ड लोगों को इजीली वेलकम किया जाता था। पीआर मिलते ही लोगों को फुल राइट्स मिलते थे, हेल्थ केयर, जॉब्स, एजुकेशन, सब कुछ। आप एक नए देश में नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे बिना किसी मेजर स्ट्रगल के। तब न सिर्फ पॉलिसी स्ट्रॉन्ग थी बल्कि पब्लिक ओपिनियन भी इमिग्रेंट्स के फेवर में होता था। ये वही कनाडा था जहां आके लोग कहते थे अब जिंदगी सेट है। दोस्तों, आज जिसका हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स के करीब है, वही कनाडा एक वक्त दुनिया के बेस्ट मेडिकल मॉडल्स में से एक माना जाता था। फ्री, एक्सेसिबल और वर्ल्ड क्लास सर्विसेज इस देश की पहचान थी। कनाडा का यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ कागज पर नहीं, ग्राउंड रियलिटी में भी काफी स्ट्रॉन्ग था। एक समय था जब डॉक्टर के पास जाने के लिए महीनों का वेट नहीं होता था। आपको फ्लू हो, कैंसर स्क्रीनिंग चाहिए हो या सर्जरी, सब कुछ टाइमली, प्रोफेशनल और फ्री मिलता था। हॉस्पिटल्स में क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन और क्वालिटी काफी हाई थी। कनाडा की हेल्थ केयर रैंकिंग WHO और UN जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट्स में टॉप 10 में आती थी। इमिग्रेंट्स ये सोचकर आते थे कि यहाँ बीमारी का मतलब सिर्फ रिकवरी होगा, बैंकरप्ट होना नहीं। पब्लिक का ट्रस्ट सिस्टम पर इतना था कि प्राइवेट हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट ही रेयर था और ये सब मिलता था बिना इंश्योरेंस के प्रीमियम भरने के, बिना कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के परेशानी के। ये वही कनाडा था जहाँ हेल्थ केयर एक बेसिक राइट माना जाता था, ना कि प्रिविलेज। दोस्तों, क्राइसिस से पहले कनाडा सिर्फ एक इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री नहीं था बल्कि दुनिया की टॉप क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम का भी एक शाइनिंग स्टार था। 2000s के दौरान कैनेडियन यूनिवर्सिटीज की रेपुटेशन ग्लोबल लेवल पर हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस के बराबर मानी जाती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैगिल, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इन सब की डिग्री दुनिया भर में हाईली रिस्पेक्टेड थी। और सबसे खास बात ये थी कि ट्यूशन फीस कंपैरेटिवली लो थी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टडी प्लस वर्क का परफेक्ट कॉम्बो मिलता था। एजुकेशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट और पीआर मिलने का क्लियर पाथवे था। स्कॉलरशिप भी अवेलेबल थी और गवर्नमेंट अपने एजुकेशन बजट को सीरियसली लेती थी। तब न कॉलेज फीस से स्टूडेंट्स की कमर टूटती थी, ना ही उन्हें पार्ट टाइम जॉब्स के लिए डेस्परेशन होती थी। आज जहाँ स्टूडेंट्स डिप्रेशन और फाइनेंशियल प्रेशर में हैं, वहीं पहले ये माना जाता था कि अगर कनाडा में पढ़ लिया तो दुनिया में कहीं भी सेटल हो सकते हो। ये वही कनाडा था जहाँ एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं, एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर का टिकट होती थी। दोस्तों, एक वक्त था जब कनाडा की इकोनॉमी दुनिया के मोस्ट स्टेबल और रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज में गिनी जाती थी। 2005 से लेकर 2015 तक कनाडा का जीडीपी ग्रोथ कंसिस्टेंटली 2.5% से 3.5% के बीच रहा करता था, जो किसी डेवलप्ड कंट्री के लिए काफी इम्प्रेसिव फिगर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 5 to 6% था और यूथ एम्प्लॉयमेंट भी स्टेडी था। स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद अच्छे पैकेजेस मिलते थे और स्किल्ड इमिग्रेंट्स को जॉब मार्केट खुला मिलता था। अल्बर्टा, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रोविंसेस में ऑयल, माइनिंग और टेक सेक्टर्स बूम पर थे। ऑयल प्राइसेस तब हाई थे और कनाडा अपनी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करके काफी रेवेन्यू कमा रहा था। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बैलेंस थी, इसलिए पब्लिक डेट कंट्रोल में था। इकोनॉमी डाइवर्सिफाई कर रही थी, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, टेक और सर्विस इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी। लोग कहते थे अगर तुम में स्किल्स हैं तो कनाडा तुम्हें ग्रो करने का फुल मौका देगा। आज जहां लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं एक वक्त था जब यहां आके लोग जेन्युइनली प्रॉस्पर करते थे। दोस्तों, आज जहां लोग एक 1 बेडरूम फ्लैट के लिए $2500 रेंट दे रहे हैं, एक वक्त था जब कनाडा का रियल एस्टेट सेक्टर स्टेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का सिंबल माना जाता था। 2000s और अर्ली 2010s में मिडिल क्लास फैमिलीज आसानी से अपना घर खरीद लेती थी बिना किसी लाइफ टाइम बर्डन के। मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट्स लो थे, डाउन पेमेंट पॉलिसीज फ्लेक्सिबल थी और गवर्नमेंट सब्सिडीज भी मिलती थी। 2010 में टोरंटो जैसे बड़े शहरों में भी 2 बेडरूम अपार्टमेंट $200,000 के आसपास मिल जाता था। आज वही प्रॉपर्टीज $1 मिलियन क्रॉस कर चुकी हैं। तब होम ओनरशिप रेट 70% के ऊपर था। लोग 5 से 10 साल के अंदर अपना ड्रीम होम ले लेते थे। रियल एस्टेट मार्केट स्पेक्युलेटिव नहीं था, इन्वेस्टमेंट की बजाय
रहने के लिए घर लिया जाता था। आज जहाँ लोग 30 साल का लोन लेके भी स्ट्रेस में हैं, वहीं पहले लोग कहते थे कनाडा जाओ, अपना घर लो और जिंदगी सेटल करो। घर सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, एक सिक्योर फ्यूचर की गारंटी होती थी। ये वही कनाडा था जहाँ अपना एक छोटा सा मकान बनाना मुश्किल नहीं, एक अचीवेबल गोल था। दोस्तों, जहाँ आज कनाडा के बड़े शहरों में सड़क पर चलते हुए लोग इनसिक्योर महसूस करते हैं, एक समय था जब इस देश को दुनिया के सबसे पीसफुल और सेफ कंट्रीज में टॉप रैंक दिया जाता था। वैंकूवर, कैलगरी, ओटावा जैसे शहर क्राइम फ्री जोन जैसे लगते थे। तब अकेले ट्रैवल करना, रात को वॉक पे जाना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना सब कुछ बिना डर के होता था। गन्स और वायलेंट क्राइम्स सिर्फ टीवी पे दिखते थे, ग्राउंड रियलिटी में नहीं। ड्रग एडिक्शन और रैंडम असॉल्ट्स के इंसिडेंट्स बहुत ही रेयर हुआ करते थे। कनाडा का लीगल सिस्टम स्ट्रॉन्ग था और पुलिस पर पब्लिक का ट्रस्ट काफी हाई था। बच्चों के स्कूल से लेकर सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ केयर तक हर चीज में सिक्योरिटी का एश्योरेंस था। दुनिया भर के लोग कनाडा इसलिए पसंद करते थे क्योंकि ये एक काम, कंपोज्ड और सिक्योर एनवायरनमेंट ऑफर करता था। तब लोग कहते थे कनाडा में सिर्फ सेफ नहीं हो, मेंटली भी रिलैक्स्ड हो, और ये रिलैक्स लाइफ ही तो सबको अट्रैक्ट करती थी। दोस्तों, आज जहां सोशल मीडिया पर इमिग्रेंट्स को ब्लेम किया जा रहा है, एक समय था जब कनाडा को दुनिया का मोस्ट इंक्लूसिव और मल्टीकल्चरल देश माना जाता था। यहाँ हर कल्चर, हर रिलीजन और हर कम्युनिटी का खुले दिल से स्वागत होता था। 1988 में आई मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिसी ने कनाडा को लीगली एक ऐसा देश बनाया जहाँ डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता था, टॉलरेट नहीं। साउथ एशियंस, चाइनीज, अफ्रीकन्स, अरब, सबको यहाँ बराबरी मिलती थी और किसी को दूसरे से अलग नहीं समझा जाता था। पब्लिक स्कूल्स में मल्टीपल लैंग्वेज सिखाई जाती थी। फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, ईद, लूनर न्यू ईयर पब्लिक स्पेसेस में ओपनली सेलिब्रेट किया जाता था। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग लॉज थे और इक्वालिटी को सीरियस लिया जाता था। कनाडा का मोटो था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इमिग्रेंट्स को सिर्फ स्किल्ड लेबर के रूप में नहीं, एक कम्युनिटी मेंबर के रूप में ट्रीट किया जाता था। तब लोग कहते थे कनाडा में कोई आउटसाइडर नहीं होता, और ये फीलिंग ही लोगों को यहाँ बसने पर मजबूर करती थी। दोस्तों, आज जहाँ वैंकूवर और टोरंटो जैसे शहर पोल्यूशन और ओवर क्राउडिंग से जूझ रहे हैं, एक समय था जब कनाडा की सिटीज को दुनिया के सबसे क्लीन और इको फ्रेंडली सिटीज में काउंट किया जाता था। ये देश सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, नेचर को प्रिजर्व करने के लिए भी मशहूर था। कनाडा के शहरों में ग्रीन स्पेसेस हर दूसरे ब्लॉक पर मिलते थे। पार्क्स, बाइकिंग ट्रेल्स, क्लीन रिवर्स और ब्रीथेबल एयर काफी कॉमन चीजें थी। रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स और वेस्ट मैनेजमेंट इतने स्ट्रिक्ट थे कि पब्लिक को भी एनवायरमेंटली अवेयर रहना पड़ता था। गवर्नमेंट हर नए कंस्ट्रक्शन में कार्बन एमिशन को ध्यान में रखती थी। इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग फ्रेंडली जोन्स और जीरो लिटर पॉलिसीज काफी सक्सेसफुल थी। प्लास्टिक बैन और वाटर सेविंग इनिशिएटिव्स डेली लाइफ का पार्ट बन चुके थे। और सबसे खास बात, ये सब सिर्फ पॉलिसी लेवल तक सीमित नहीं था। लोग इस लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करते थे, फॉलो करते थे। तब लोग कहते थे कनाडा जैसा क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट कहीं नहीं। नेचर और मॉडर्निटी का ऐसा बैलेंस सिर्फ वही देश दे रहा था। दोस्तों, आज जहाँ कनाडा की पॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी और पब्लिक डिस्ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है, एक समय था जब यहाँ की लीडरशिप को दुनिया भर में एडमायर किया जाता था। कनाडा एक पॉलिटिकल स्टेबल, मैच्योर और विजनरी लीडरशिप का मॉडल माना जाता था। स्टीफन हार्पर के कंजर्वेटिव रूल हो या जस्टिन ट्रूडो के अर्ली लिबरल ईयर्स, दोनों फेजेस में पब्लिक ट्रस्ट सिस्टम पे बना हुआ था। पॉलिसीज प्रिडिक्टेबल होती थी, डिसीजंस ट्रांसपेरेंट होते थे और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग थी। लोग बजट सुनते थे तो उन्हें लगता था हाँ, ये हमारे लिए ही है। मीडिया और जुडिशरी इंडिपेंडेंट थे और करप्शन केसेस रेयर हुआ करते थे। पॉलिटिकल लीडर्स पर्सनल इमेज से ज्यादा पब्लिक सर्विस के लिए जाने जाते थे। और सबसे बड़ी बात, लीडरशिप में कंसिस्टेंसी थी जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों पे पड़ता था। तब लोग कहते थे कनाडा की सरकार से झगड़ा नहीं, भरोसा होता है। आज जहां पीएम रिजाइन कर रहे हैं और पब्लिक डिसअपॉइंटेड है, वहीं एक वक्त था जब पीएम का मतलब होता था प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन। दोस्तों, आज जहां लोग कनाडा से निकलने की सोच रहे हैं, एक वक्त था जब दुनिया भर के लोग सिर्फ एक ड्रीम लेकर यहाँ आते थे, कैनेडियन ड्रीम। एक ऐसी लाइफ जहाँ सेफ एनवायरनमेंट हो, स्टेबल इनकम हो, फ्री हेल्थ केयर हो और बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तब लोग कहते थे कनाडा जा रहे हो, वाह, जिंदगी बन गई, क्योंकि यहाँ स्ट्रगल कम था और सिस्टम सपोर्ट करता था। मिडिल क्लास
क्लास फैमिलीज को भी रिस्पेक्ट मिलती थी। एक ऑनेस्ट इंसान अपने दम पे यहाँ अपना घर ले सकता था, फैमिली रेस कर सकता था और रिटायरमेंट के लिए सिक्योर हो सकता था। ये ड्रीम सिर्फ एक इल्यूजन नहीं था, ये ग्राउंड रियलिटी थी। इमिग्रेशन के बाद लोगों का लाइफ जेन्युइनली बेटर होता था, जॉब सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस और कम्युनिटी सपोर्ट मिलता था। आज जिस कनाडा को हम कोलैप्स के एज पर देख रहे हैं, वही कभी एक परफेक्ट बैलेंस का देश था, जहां दुनिया भर के लोग सिर्फ रहने नहीं, जीने के लिए आते थे। और इसीलिए इस देश की गिरावट इतनी शॉकिंग लगती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।